ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगर आप भूत प्रेत को पकड़कर उनसे काम लेना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हो। इस कलयुग की दुनिया में भूत प्रेत को पकड़ना बहुत आसान है, उसका प्रत्यक्षीकरण करना बहुत आसान है, लेकिन उसके साथ एक खतरा भी मंडराता है आपके सिर पर। अगर आप किसी भूत प्रेत को प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं, तो फिर उसका मतलब ये है कि आपको किसी गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप देहधारी गुरु बना लीजिए, उसके बाद ही आप भूत प्रेत की साधना कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये साधनाएं जो होती है ये खतरनाक होती है। जो भूत प्रेत की साधनाएं जो होती है ये खतरनाक साधनाएं होती है। इन इन साधनाओं को करना इतना आसान नहीं है, आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आपको विधि विधान बता देते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप बलबूते पर कर सकते हैं। एक बात हम आपको पहले बता दें, अगर कोई मेरा बहन भाई दिल से कमज़ोर है तो वो इस साधना से दूर रहें। चलिए अब हम आपको विधि विधान बताते हैं। तो सबसे पहले अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेनी है। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप शिव शंकर जी को गुरु मानकर उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। इस साधना को करने के लिए एक आपने आटे की गुड़िया बनानी है। गुड़िया आपने उस लड़की से बनवानी है जो लड़की नहीं शादीशुदा, कमारी लड़की से आपने ये गुड़िया बनवानी है आटे की। कंवारी कन्या से बनवाएंगे, आपने गुड़िया बनवानी है उनसे आटे की। उस गुड़िया को लेकर आपने बरगद के पेड़ के नीचे चले जाना है। साथ में आपने एक मिट्टी का दीपक लेकर जाना है, ठीक है। दीपक आप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, और उसमें तेल सरसों का ही जलेगा और रुई नॉर्मल डालेंगे। हमारे घरों में आम ही नॉर्मल रुई होती है, वही आपने बाती डालनी है। साथ में आपने आपने भोग प्रसाद के लिए गोश्त लेकर जाना है। गोश्त आप मुर्गे का भी ले सकते हैं, बकरे का भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। थोड़ा सा साथ में आपने गोश्त लेना है। बस इतनी ही सामग्री हमको चाहिए और बरगद के पेड़ के नीचे चले जाना है। और जो आपने गुड़िया है, आपने सबसे पहले क्या करना है, ये साधना है, ये साधनाएं थोड़ी सी खतरनाक है, तो आपने क्या करना है, एक सुरक्षा चक्र भी लगाना है, ठीक है। तो सुरक्षा चक्र अगर आपने नहीं सिद्ध किया तो सबसे पहले आपने काल भैरव जी का सुरक्षा मंत्र, साबर मंत्र, सुरक्षा मंत्र कोई भी आप सिद्ध कर सकते हैं। साबर मंत्र ले लीजिए, उनको 21 दिन तक आपने जाप करना है, उसके बाद वो सिद्ध हो जाएगा। फिर आपने एक नया चाकू लेना है। साथ में आपने जो मंत्र आपने सिद्ध किया है उसको आपने 21 बार जाप करना है। साथ में आपने जो आपने छुरी ली है, ठीक है, जो चाकू वगैरह लिया है नया, उसको आपने क्या करना है, घेरा आपने शुरू कर देना है। घेरे घेरे चले आएंगे, लकीर मारते आएंगे और साथ में मंत्र जाप करते आएंगे। और बीच में चाकू को उठाना नहीं है। अगर एक बार आपने चक्र बनाना शुरू कर दिया तो आपने पूरा चक्र बनाकर ही छोड़ना है, बीच में चाकू को उठाएंगे नहीं। उसके बाद आपका सुरक्षा मंत्र लग जाएगा। इस साधना को आपने एक दिन ही करना है, रोज की रोज नहीं करना पड़ेगा, एक दिन ही करना पड़ेगा। इसका एक छोटा सा मंत्र है जो आपने जाप करना है। जब आपने मंत्र जाप करना है तो आंखें बंद करके करना है, ठीक है। और साथ में आपने एक प्रवेश बिंदु भी बनाना है, तब ही जाकर वो जो भी आपका भूत प्रेत जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं, प्रेत को या भूत को, उसको एक प्रवेश बिंदु चाहिए। तो प्रवेश बिंदु आपने कैसे बनाना है, आपने एक उंगली पर, ठीक है, चीरा डालना है और उसके माथे के ऊपर खून लगा देना है। अपना खून लगाएंगे, उस गुड़िया के माथे के ऊपर तिलक लगाएंगे तो उसका प्रवेश बिंदु बन जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, 108 बार ही, सिर्फ और सिर्फ 108 बार ही मंत्र जाप करना है। और वही जो भूत प्रेत है जो आपने स्थान बिंदु दिया है उस गुड़िया में चले जाएगा सीधा। आंखें नहीं आपने खोलनी, हर हाल में, किसी भी हाल में आंखें नहीं खोलनी। अगर आपने आंखें खोल दी तो फिर कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। आंखें आपने बिल्कुल नहीं खोलनी, ठीक है। जब आपको आवाज़ आएगी तो फिर आपने आंखें खोलनी है। वो आपको बोलेगा प्रेत के आंखें खोल लीजिए, फिर आपने आंखें खोलनी है, ठीक है। तो वो जो गुड़िया है वो आपके इर्द गिर्द चलने लगेगी, घूमने लगेगी, किसी रस्सी के सहारे नहीं। जो आपने प्रवेश बिंदु बनाया था, आत्मा उसके अंदर घुस जाएगी। उसके बाद वो जो गुड़िया है वो आपके इर्द गिर्द आने लगेगी, ठीक है। उसके बाद आपने वचनों की बात लेनी है कि वचन करने हैं आपने। शक्तियाँ जो होती हैं ये वचनों पे चलती है, तो आपने 3 ही वचन लेने हैं।
3 ही वचन देने हैं, सोच समझकर वचनों को लेना है, ठीक है। उसके बाद उस गुड़िया को लेकर आपने कहीं बाहर ही रखना है, अपने घर में नहीं रखेंगे, ठीक है। जब भी आपने काम करवाना है उसको गोश्त का भोग प्रसाद दीजिए, अपना काम करवा सकते हैं, कोई भी करवा सकते हैं। रुद्राक्ष की माला के साथ आपने जाप करना है, ठीक है। प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्रोटेक्शन आपने पहले बनानी है ताकि आपको कोई हाथ ना लगा पाए, कोई गंदी शक्ति आपको पकड़ ना पाए। तो इसीलिए जो आपने सुरक्षा चक्र लगाना है वो आपने अच्छी तरह से लगाना है, मजबूत तरह से लगाना है, ठीक है। इस साधना का मंत्र हम ऐसे नहीं बताएंगे, इस वीडियो में मंत्र नहीं बताएंगे, क्योंकि ये साधना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर किसी ने अनजानपुरे में भी इस साधना को कर दिया तो भूत प्रेत का प्रत्यक्षीकरण अवश्य हो जाएगा, क्योंकि जो अच्छी शक्तियाँ होती हैं उनको प्रत्यक्षीकरण जब हमने करवाना होता है तो वो कठिन होता है। तो जो भूत प्रेत हैं इनका प्रत्यक्षीकरण बहुत जल्द हो जाता है। अगर आप ऐसे ही विधि विधान करेंगे हास्य मजाक में तो भी प्रत्यक्षीकरण भूत प्रेत का हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको मंत्र नहीं बताएंगे, मंत्र हम उसी बहन भाई को बताएंगे जो हमको मैसेज करके पूछेंगे, जिन्होंने इस साधना को करना है। जो पूछेंगे उनको इजाज़त भी देनी है। तो इजाज़त का मतलब यही होता है, जब आप इस साधना की इजाज़त मांगेंगे, साथ में मंत्र मांगेंगे, तो हमने क्या करना होता है, हमने हवन कुंड में बैठकर आपका जो भी आपने इस साधना के बारे में जो जैसे साधना हमने बताई वैसे आपने करनी तो है, ये जैसे हमने बताया वैसे तो आपने करना ही है, ठीक है। तो ही इस साधना को सिद्ध कर पाएंगे। और मंत्र भी हम उस भाई को देंगे जो हमको कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछेगा। ऐसे हम इस मंत्र को नहीं दे सकते, ये मंत्र बहुत ख़तरनाक है, ये साधना बहुत ख़तरनाक है, इसलिए हम ऐसे मंत्र वीडियो में नहीं देंगे। जो हमको बहन भाई मैसेज करेगा पर्सनली हम उसको ही मंत्र देंगे और इजाज़त भी देंगे, ठीक है। बिना इजाज़त के इस साधना को मत करना। इजाज़त का मतलब यही होता है कि हमने आपके लिए हवन कुंड में बैठकर हमने भी मंत्र जाप करना होता है। जब आप साधना करेंगे तो हम भी साधना पर बैठेंगे साथ में, ताकि आपकी प्रोटेक्शन होती रहे, आपकी साधना अच्छी तरह से आप सिद्ध कर पाएँ। इसीलिए हम जब आप हमसे इजाज़त मांगेंगे तो हम भी आपके लिए कुछ न कुछ कर पाएंगे। इजाज़त का मतलब यही होता है कि हमने आपकी प्रोटेक्शन करनी होती है। तो आप अपनी साधना करेंगे, हम अपने तरीके से बैठकर अपनी गद्दी पर हम आपका काम करेंगे। इसको कहते हैं इजाज़त। अगर किसी मेरे बहन भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।